हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ये वीडियो अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एसएससी जीडी 2026 के मेडिकल रूल्स में जो कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगर ये चेंजेस ऑफिशियली इम्प्लीमेंट होते हैं तो मेडिकल प्रोसेस पहले से काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बड़ा चेंजेस ये बताया जा रहा है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जो होगा पीएसटी होगा। पीएसटी के टाइम सिर्फ कैंडिडेट्स की हाइट, चेस्ट और बेसिक मेजरमेंट्स ऑफिशियली रिकॉर्ड की जाएगी। ये पहले भी ऐसा ही होता था। इस स्टेज पर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, जिससे प्रोसेस और भी फास्ट और सिंपल हो सकता है। इसके बाद जब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डीएमई होगा तब मेडिकल ऑफिसर्स कैंडिडेट का वेट दोबारा मेज़र करेंगे और बाकी हेल्थ पैरामीटर्स को डिटेल में चेक करेंगे। मतलब वेट का फाइनल डिसीजन डीएमई के टाइम ही लिया जाएगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे अब हम बात करते हैं बीएमआई रूल क्या आया है। सच अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट की। जो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स होता है, रिपोर्ट के मुताबिक फिटनेस के असेसमेंट बीएमआई के बेसिस पर किया जा सकता है। पहले भी बीएमआई के बेसिस पर किया जाता था, लेकिन अब भी फिर से वही रूल चेंज नहीं हुआ है, सेम ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे जो गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि बच्चों को डरा रहे हैं कि अब इस बार थोड़ा मेडिकल सोर्स स्ट्रांग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले भी बीएमआई के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता था वेट और हाइट, अब भी बीएमआई के बेसिस पर किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, नॉर्मल बीएमआई रेंज 18 से 25 बताई गई है और पहले भी इतनी ही होती थी। अगर किसी कैंडिडेट का बीएमआई 18 से कम होता है तो अंडर वेट माना जा सकता है, 18 से कम नहीं होना चाहिए। और मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि 18 और 25 क्या है। और बीएमआई अगर 25 से ज़्यादा होता है, अगर 25 से ज़्यादा होता है तो ओवरवेट कैटेगरी में रखा जा सकता है। लेकिन बीएमआई ही फाइनल डिसीजन नहीं होता, मेडिकल ऑफिसर कैंडिडेट्स की ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस को भी एवेल्युएट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं पूरा कि बीएमआई क्या है। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल पे जाना है। गूगल में सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना बीएमआई कैलकुलेटर सर्च करना है। और उसके बाद जो भी आपका इंटरफेस आएगा, फर्स्ट नंबर पे जो भी आपको दिखेगा बीएमआई कैलकुलेटर, उसको आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एज लिखनी है यहाँ पे। और उसके बाद अपनी हाइट लिखनी है, जैसे कि मैंने ये लिखा है, एज हाइट लिखी है। और अपना वेट लिखना है। अगर उसके बाद कैलकुलेट करना है, सीधा क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखना है ये बीएमआई, ये आ गया बीएमआई। अगर आपका नॉर्मल पे आता है बीएमआई तो आपका जो आपका वेट और हाइट हाइट है वो बिल्कुल भी सेफ़ है, बिल्कुल ही सेफ़ है। अगर आपका अंडर वेट आता है तो मतलब आपको वेट गेन करना पड़ेगा। अगर आपका ओवर वेट आता है तो आपको वेट कम करना पड़ेगा। और ये है आपका बीएमआई। अगर आपका बीएमआई आपको बताया गया तो जो पहले 18 से कम आएगा, ये था 18 से कम, तो आप अंडर वेट होते हो। अगर 25 से ज़्यादा आता है तो आप ओवर वेट आते हो। आपको अपना वेट हिसाब से देख लीजिए कि आपका वेट कैसा है, कितना है, और क्या आपको क्या प्रोग्रेस करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी हाइट और वेट चेक करें, अपना बीएमआई कैलकुलेट करो। सभी कैंडिडेट्स अपना बीएमआई कैलकुलेट कर लो। अगर आप अंडरवेट हो तो हेल्थी डाइट और प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करो। अगर आप ओवरवेट हो तो रेगुलर एक्सरसाइज, रनिंग और बैलेंस डाइट पर फोकस करो। मेडिकल के टाइम किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए अभी से अपनी फिटनेस से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपोर्ट और वायरल न्यूज़ की बेसिस पर है। मतलब जो मैंने आपको जो पहले आपको न्यूज़ दी है, आपको जो मैंने नोटिस दिया है, ये एक वायरल नोटिस है। मतलब ये ऑफिशियली एसएससी ने नहीं निकाला, ये एक वायरल नोटिस आया हुआ है। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा। फाइनल जैसे कि फाइनल और ऑथेंटिक रूल्स हमेशा एसएससी और कंसर्न डिपार्टमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही कंफर्म होंगे। इसलिए किसी भी अपडेट को फाइनल मानने से पहले ऑफिशियल नोटिस जरूर चेक करें। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और किसी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका बीएमए नॉर्मल रेंज में है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।